हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में, जहां हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? तो आईटीसी लिमिटेड जो कि बहुत बड़ी संस्था है, उसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। तो बाघ गुफा में हम देखेंगे तो बाघ में जो तकनीकी यूज़ की गई है वो है टेम्परा। तो राइट आंसर हो जाएगा टेम्परा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुष्क माध्यम कौन सा है? शुष्क मतलब सूखा माध्यम जिसमें जल का प्रयोग ना हो। तो पेस्टल रंग जो होते हैं वो शुष्क माध्यम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रंगों के दो माध्यम होते हैं, एक शुष्क और एक आर्द्र। शुष्क में सूखे रंगों का प्रयोग किया जाता है और आर्द्र में जल या तेल युक्त रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? तो सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाए गए थे। राइट आंसर माइकल एंजेलो हो जाएगा। भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? भारतीय शिल्प षडांग अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। जल रंग की वॉश तकनीकी का प्रचार किस प्रदेश में हुआ? तो वॉश तकनीकी जो है वो शुरुआत हुई थी बंगाल शैली से, इसीलिए इसे बंगाल शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखा जाएगा किस प्रदेश में हुआ, तो बंगाल में हुआ। राइट आंसर बंगाल हो जाएगा। एन.एस. बेंद्रे ने अपना चित्र घुमक्कड़ कब व कहाँ प्रदर्शित किया? तो एन.एस. बेंद्रे का चित्र घुमक्कड़ जो है 1934 में बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर से निर्मित है? गांधार की हम बात करेंगे तो गांधार पाकिस्तान के उस पार का एरिया है, तो गांधार जो होगा वहाँ पर हम देखेंगे ग्रे चिस्ट पत्थर होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चिस्ट पत्थर। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? कोई भी चित्र हो उसमें हमेशा आयाम दो ही होंगे। प्रभाव त्रिआयामी का दिखाया जा सकता है, लेकिन चित्र हमेशा द्विआयामी ही होते हैं। तो प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? प्रभाव तो नहीं पूछ रहा है, आयाम पूछ रहा है, तो आयाम दो ही होंगे। एक त्रिभुज जिसमें सभी कोण समान होते हैं वह कहलाता है। तो एक त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें सभी कोण समान होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? लियोनार्डो दा विंची के जो गुरु थे उनका नाम था वेरेच्चियो। तो राइट आंसर हो जाएगा वेरेच्चियो। गांधी का प्रसिद्ध लिनो कट चित्र दांडी मार्च, ये जो गांधी जी का दांडी मार्च चित्र था उसे नंदलाल बोस द्वारा लिनो कट माध्यम में बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष द्वारा की गई थी। राइट आंसर मनोरंजन घोष हो जाएंगे। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? तो दसवंत जो कि कहार जाति का था, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, अब्दुल सम्मत से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इसने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। रंग जो उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय, शंका, कामुकता तथा आवेग को दर्शाता है तो वह रंग लाल है। लाल रंग उत्तेजना, क्रोध, ओज, भय और शंका और कामुकता को दर्शाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थक ऋषभ देव कहे जाते हैं, या इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव। द लमासु प्रतिनिधित्व करता है। तो द लमासु जो है वो पंख युक्त मानवमुखी बैल है, यानी एक ऐसी आकृति है जिसका शरीर बैल का, मुंह मानव का और पंख भी लगे हुए हैं। ये लमासु जो मूर्ति है ये असीरिया कला से संबंधित है, जो कि यूनानी शैली के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। तो राइट आंसर असीरिया कला हो जाएगा। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? तो अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति बुद्ध के जीवन की मृत्यु की घटना से संबंधित है। राइट आंसर मृत्यु।
प्रयोग की दृष्टि से जल रंग के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से जल रंग दो प्रकार के होते हैं। एक जल रंग होते हैं जो ट्यूब में आते हैं, और एक होते हैं जो टिकिया में आते हैं, एक तरीके से सूखे होते हैं। तो दो प्रकार के। एगोनी एंड एक्टेसी किस मूर्तिकार के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो एगोनी एंड एक्टेसी जो है यह प्रसिद्ध मूर्तिकार माइकल एंजेलो के जीवन से संबंधित है। तो राइट आंसर माइकल एंजेलो का जीवन हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? प्रागैतिहासिक चित्रों में यहाँ पर हम देखेंगे रेखा रंग और प्रकृति। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा रेखा का महत्व है, क्योंकि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और प्रागैतिहासिक चित्र में केवल रेखाओं द्वारा ही चित्रण किया गया है, उसमें रंग नहीं भरे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा रेखा। इटालियन कलाकार का नाम बताइए जो चित्रकार, मूर्तिकार, स्थापत्यकार, वैज्ञानिक, इंजीनियर, साहित्यकार व इतिहासकार था। तो ये लियोनार्डो दा विंसी थे, जो कि सबसे ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे। तो लियोनार्डो दा विंसी सही हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें किसने लिखी हैं? तो पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी हैं एम.एस. रंधावा ने। राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. रंधावा, क्योंकि एम.एस. रंधावा ने पहाड़ी शैली से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। राइट आंसर एम.एस. रंधावा। आधुनिक भारतीय भूदृश्य चित्रण के चित्रकार का नाम बताइए। तो आधुनिक भारतीय भूदृश्य चित्रकार की बात करेंगे तो दिए गए विकल्पों में से राम कुमार जो हैं ये भूदृश्य चित्रकार हैं। अभिनव गुप्त द्वारा 9वां रस कौन सा है? तो अभिनव गुप्त ने, भरत मुनि ने रस सिद्धांत प्रतिपादन किया था, उन्होंने 8 रस बताए थे, और 9वां रस अभिनव गुप्त ने जोड़ा था, वो भी कौन सा था? शांत रस। तो अभिनव गुप्त ने जो 9वां रस जोड़ा था वो रस था शांत रस। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो मोहनजोदड़ो वाली जो नर्तकी है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई। तो राइट आंसर ए हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं। वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें आवृत्त रेखाएं कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आवृत्त रेखाएं। किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? तो रोमनस्क कला जो है उसमें रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। 3 बहनें किसने चित्रित किया है? 3 बहनें अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं। लंबाई और चौड़ाई जिसमें केवल मापी जाती है उसे द्विआयामी कहते हैं। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ मापी जाती है तो उसे त्रिआयामी कहते हैं। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही, तो लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को द्विआयामी कहते हैं, यानी 2D, 2 डायमेंशन। रंगीन पेपर और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है? रंगीन पेपर ले करके, पेपर पेस्टिंग मतलब पेपर चिपका करके। तो रंगीन पेपर को चिपका करके हम कोलाज का निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलाज। प्रसिद्ध महिला पुनर्जागरणकालीन कलाकार थी। तो अर्जेनिशिया जेंटिलेस्की जो है यही पुनर्जागरण काल की प्रसिद्ध महिला चित्रकार थी। राइट आंसर डी हो जाएगा अर्टेनिशिया जेंटिलेस्की। पाल शैली के चित्र किस तल पर बने हैं? पाल शैली के जो चित्र बने हैं वो मुख्य रूप से ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ताड़पत्र। पेरिस का नेत्रोदाम चर्च किस शैली में है? तो पेरिस का जो नेत्रोदाम चर्च है ये गोथिक शैली में बनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा गोथिक शैली। अजंता गुफा समूह में इन गुफाओं में आज भी चित्र मौजूद हैं। तो अजंता गुफाओं में जब हम चित्र की बात करते हैं तो 1, 2, 9, 10 और 16, 17 में चित्र हमें देखने को मिलते हैं। राइट आंसर इसमें हो जाएगा बी, 1, 2, 9, 10, 16, 17, जिसमें 9, 10 सबसे पुरानी है, 1, 2 सबसे नई है, और सबसे ज़्यादा अच्छे चित्र 16, 17 में देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पटचित्रण शैली के लिए उड़ीसा पटचित्रण शैली के लिए फेमस है। सादृश्य का अर्थ है, सादृश्य, सा मतलब समान, दृश्य मतलब दृश्य, यानी जिसके समान हमने देखा था उसी तरह से अगर हमने चित्र बनाया तो दोनों में समानता होनी चाहिए। तो राइट आंसर सादृश्य का अर्थ होता है आकृति में समानता, यानी जैसा देखा वैसा बनाया।
कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना देखेंगे तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुई थी। राइट आंसर 1943। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? तो सबसे ज्यादा स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था शाहजहां ने। भाई ताजमहल उसका जीता जागता सबूत है। नेक्स्ट देखेंगे, विख्यात मूर्ति शिल्प रॉक कट मूर्ति कहाँ है? रॉक कट मतलब होता है, रॉक मतलब पत्थर, कट मतलब काट कर, पत्थर को काट करके बनाया गया विशाल महेश मूर्ति, जो कि एलिफेंटा में हमें देखने को मिलता है। 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? 1879 में स्पेन में अल्तामीरा गुफा की खोज हुई थी। राइट आंसर अल्तामीरा। अलंकारवाद सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अलंकारवाद सिद्धांत जो है वो आचार्य भामह ने दिया था। राइट आंसर आचार्य भामह। हड़प्पा का संबंध है, हड़प्पा का संबंध इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, क्योंकि इंडस सिंधु नदी को इंडस नदी कहते हैं, तो इंडस वैली से। तो राइट आंसर इंडस वैली। एक रंग में लगाए गए चित्र को कहते हैं, एक रंग में लगाए गए चित्र को कहते हैं, यानी एक ही रंग से बनाए गए चित्र को कहते हैं एकल रंग। तो राइट आंसर हो जाएगा एकल रंग, जिसे मोनोक्रोम हम कहते हैं, एक ही रंग की विभिन्नता से बनाया गया चित्र। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या थे? पशु, मानव, पक्षी। तो राइट आंसर हो जाएगा पशु, पक्षी, मानव तीनों थे। प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं? तो वीनस का जन्म के चित्रकार हैं सांद्रे बोत्तिचेली। राइट आंसर हो जाएगा बोत्तिचेली, वीनस का जन्म, बर्थ ऑफ वीनस। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का संबंध किस देश से है? तो मोनालिसा बनाई थी लियोनार्डो दा विंसी ने, वो भी कहाँ? इटली में। तो राइट आंसर हो जाएगा इटली। हुल्लास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुल्लास लाल कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कंपनी शैली। कंपनी शैली का चित्रकार कौन था? तो इनमें दिए गए विकल्पों में से कंपनी शैली का चित्रकार टिली कैटल है, जिसने भारत में राजा रविवर्मा से पहले यानी सर्वप्रथम ऑयल कलर, ईजल और कैनवास का प्रयोग किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा टिली कैटल, कंपनी शैली के चित्रकार हैं। पहाड़ी चित्रकला में अनेक उपशैलियां दृष्टिगत होती है, जिनमें से कौन सी शैली महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध है? तो पहाड़ी शैली की बात करें तो कांगड़ा शैली, और राजस्थानी शैली की बात करें तो किशनगढ़ शैली। तो ये दोनों अपने आप में बहुत प्रसिद्ध रही हैं। तो यहाँ पर बात हो रही पहाड़ी चित्रकला की, तो पहाड़ी चित्रकला में हम देखेंगे कांगड़ा शैली सुप्रसिद्ध है। कांगड़ा शैली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? कांगड़ा शैली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाई थी राजा संसार चंद ने, क्योंकि संसार चंद के शासनकाल में ही कांगड़ा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। और जो भी काम पहाड़ी शैली में सबसे ज़्यादा हुए हैं, अगर हम कहें पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली, तो पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कांगड़ा ही है, और उसको विकसित करने का श्रेय संसार चंद्र को जाता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे संसार चंद्र। तो इस प्रकार हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आपसे प्रश्न बन रहे होंगे। कुछ ही प्रश्न होंगे जिनमें आपको डाउट होगा, तो आप उन्हें नोट करके बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। एग्ज़ाम होने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीज़न करके जाना है, और पेपर में जो प्रश्न आएंगे बहुत सावधानी से उन प्रश्नों को पहले देखना है, समझना है, उसके बाद आंसर करना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होता रहे।